हाँ बने पाचा तो फिर लात मार दें चूतड़ा बचा ले तू। सरकारी हॉस्पिटल है सर, इसका गेट नहीं चढ़ रहा, लाइट इसमें नहीं, डॉक्टर पक्का इसमें नहीं। अच्छा प्रिंसिपल तो मेरा स्कूल में आए गए 10-15 साल हो लिया प्रिंसिपल। वो लोग आई टॉर्च दिखा दी, वो आदमी वो बग्गी अड़ा के उसमें कर दे, वो पड़ जाते किसी टांग टूटती की थे कुली 50 आदमी आई कुली वो टूटी। नमस्कार, मैं सोनू चौधरी। आप देख रहे हैं दामसला में बड़ौदा हल्का के गाँव का हम दौरा कर रहे हैं। अलग अलग गाँव में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनके विचार, क्योंकि गांव में नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। प्रलोभन, काम के वादे सब शुरू हो गया है। कुछ काम शुरू भी हो गए हैं जो आज तक नहीं हुए थे। अब भावड़ गांव में हम हैं। भावड़ गांव बड़ौदा का लास्ट गांव है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जींद शुरू हो जाता है और जुलाना हल्का लग जाता है। तो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी मांगे हैं। सर, इलेक्शन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग पार्टियों से अलग अलग नेता, बड़े नेता भी आना शुरू हो गए हैं। अलग अलग तरह के भाषण और अलग अलग तरह के वादे आपको करने लग गए हैं। क्या लगता है आपको? हमारे को तो सर देखो, इस सरकार से हम हैं नाखुश, क्योंकि मैं 2014 में सिक्योरिटी भरी थी बिजली की। आज नहीं है, 2014 6 साल बीत चुके हैं। और एक साल से मैं 2.25 लाख रुपए, 1,70,000 न्यारे बता दूं लाइन के, और 32,500 रुपये ट्रांसफार्म के। और जो कि मेरे पास ऑलरेडी मोटर घर पर रखी है 5 स्पोर की मैना ब्लॉक, उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती 26,618 रुपये बोला नहीं, ये मोटर के भरने पड़ेंगे, ये गवर्नमेंट का आदेश है। मतलब आपको अभी तक जो आपका पानी की मोटर का जो कनेक्शन था वो नहीं मिला है? नहीं मिला है। ये कितने लोगों की समस्या है? ये हमारे गांव में कम से कम अभी जो मेरे वाली समस्या 50 कनेक्शन की समस्या है आपके गांव की? हाँ जी, कम से कम 50। तो जो आपके गांव में नेता जब वोट मांगने आते हैं, गांव वाले क्या होता है, अक्सर जहाँ भी नेता आता है खड़े हो जाते हैं, बात सुनते हैं, कभी सवाल करते हैं उनसे इस चीज़ के बारे में? सवाल करते हैं सर, वो बोलते हैं भाई, अरे ये भी रणजीत भी आया था, उसके भी भाई हमने वहाँ क्या नाम है चंडीगढ़ में ये मसला उठा रखा है। बोलते हैं मोदी ने 370 तोड़ दी, कांग्रेस भी तोड़ दे, और हमारी तोड़ दी 370 विरोध हल्के की, हुड्डा ने तोड़ी है, कुनसन तोड़ी है बता दो। चौटाला भी रह गए यहाँ बहुत। 370 का जिक्र है, 370 कश्मीर में टूटी है। गांव को क्या फायदा हुआ उससे? गांव को तो फायदा तो हमारे को कोई नहीं, हमारा विरोध हल्का में लाग रही थी 370। अच्छा, हमारा बैकबोर्ड हल्का था। अच्छा, हम कुएं में पड़े थे, हमारे पंडित जी निबेरा था का हम चौधर में आ जावांगे, रिजर्व में था। हाँ, जाटा निबेरा था हम चौधर में आ जावांगे। एक बैकबोर्ड का हरिजन का ही कोई लड़का आया हुआ था, वो चौटाला सारी उम्र हाड़े चौटाला करके गया है, खटक बढ़िया करदा गणा। एक टोकरी पैसे कम है सर इधर, बाकी हमारे को बिजली के बिल हैं एक गरीब से गरीब के, किसी के 5600 रुपये, किसी को 12,000 रुपये, किसी को। ऐसा क्यों होता है पता नहीं सर, ये मीटर है ना तो पास होया लगेगा तो एक दो यूनिट निकली हो या होगा पास हो। स्कूल है ये है सर, इसकी हालत देख लो सर। अभी 70,000 रुपये मेरे ख्याल में हमारे को पता चला कि 70, ये गेट पुराना हो रहा था, ये बनने लग रहा है अभी, क्यों इलेक्शन है। 70,000 रुपये आए। बहुत सारी जगह है ना, सरकारी स्कूल बंद होने लग गए। हाँ, बंद और प्राइवेट स्कूल ज्यादा चलन हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब स्टाफ ही नहीं है सर, यहाँ स्टाफ ही नहीं है। मेरे गाँव में कम से कम 100 बालक तो JBT करे हुए हैं, है ना। तो ऐसी शर्त लगा दे हैं, उन पर टेस्ट पाट देनी, फिर JBT तो कर गए,
या इतनी क्यों करो उनको जो कि ये इतनी जेबीटी ना कर पाए, जब लेने की उम्मीद नहीं तो हॉस्पिटल की क्या सुविधा है यहाँ पे? हॉस्पिटल हमारे कोई नहीं है सर, यहाँ हमारे को या तो बनवासा जाना पड़ता है या बेटाने जाना पड़ता है। छोटी ही लाइब्रेरी है, उसमें एक मैडम आती है, डिस्पेंसरी आती हैं सर, है सुविधा जैसी उनके पास में टूटी मुट्टी है। हमारा ये सरकारी हॉस्पिटल है सर, इसका गेट नहीं चढ़ रहा, लाइट इसमें नहीं, डॉक्टर पक्का इसमें नहीं सर, सारे बेचारे डीसी कोटे पर ताव हैं सर, है ना। नेता कोई भी पार्टी का आता है यहाँ पे, ये चीजें उसके सामने उठाते हो, कभी सवाल करते हो या सिर्फ भाषण सुन के आराम से अपने अपने घर जाके चाय पीते हो? सवाल भी कर देते हैं सर, और हाँ भर लेते हैं, फिर हाँ बने पाचे तो फिर लात मार दें, चुतड़ा बचा ले तू। हमें जो लाठी लेकर खंभे पे तार बदलते थे, रेंडानत काट देंगे लाइट डिम आती, अरे बदलियो डबल में कर लो, लाइट आ गई 3 फेज में, वह रोटे काट लें हैं। वो लोग आई टॉर्च दिखा दी, वो आदमी वो बग्गी अड़ा के उसमें कर दे, वो पड़ जाते, किसी टांग टूटती की थे कुली, 50 आदमी आई कुली वो टूटी। 10 साल तक कोई किसान की आड़ कोई यात्रा नहीं आई है अभी, किसान बचाओगी। किसानों के अलग अलग वो आई हैं, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऑनलाइन सिस्टम चल पड़ा, ये किसके बिरान माटी कर रखी है सर। जब मैं गेहूँ सोच लो सर, मेरे को बेच चुका हूँ मैं, मेरे पास है 100 मन गेहूँ, 100 मन गेहूँ है, वो मैंने पहले आपके खाते में या दूसरे के खाते से बेच दिया। मैं तो गरीब आदमी हूँ, समस्या बहुत हो जाए गरीब आदमी ने, और उसका मैसेज आवे है 2 महीने के बाद में, तो फायदा क्या? अभी भी आ रहा मैसेज है कि अपनी फसल का ब्यौरा दो, क्या ब्यौरा दो? आधी तो बुआए हो या आधी रह रही है, क्या ब्यौरा दें? कितने किसान ऐसे जो अपने आप उसको भर सकते हैं नेट पे कुछ किसी? हमारे तो सर को 2%। समस्या ये भी है ना कि टेक्निक तो आ गई, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई वो नहीं है सर, है ना। बस डूबा में कोई डॉक्टर ही नहीं आया, 2 साल 3 साल हो 50 साल हो जी, पानी चढ़ जाने कोई समाधान नहीं उसका। जो ट्रेन है जी वह गलत जगह खुद रही है, ये मैं पाऊँ मैं ट्रेन मूंद लूँ कोर्ट में केस करके, वह ड्रेन मूंद की जी। अच्छा ड्रेन सही नहीं है ये, मतलब ये समस्या है किसानों की। एक तो हमारी भैंस है, जैसे हमारे डॉक्टर नहीं आ रहे, कोई डीसी रेट पे कुछ नहीं है, वैसे यूँ खोल रखे हैं, नहीं कोई हमारी डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में कोई भी आता नहीं। यहाँ पे एक मैडम आती है और वो 1 बजे चली जाती है, 10 बजे आती है। नहीं, जैसे अब तो इलेक्शन आ रहा है, मौका भी है आपके पास, जो भी आपके पहले सबसे पहले गांव में आए, सबसे पहले अपनी समस्याएं गिनाओ। समस्या गिनाते हैं बिल्कुल जी। जैसे स्कूल में, हमारे स्कूल में सारे 100 बच्चे भी नहीं आते, स्टाफ आता है नहीं टाइम पर। सरकारी स्कूल हैं ये बंद होने लग गए बहुत सारी जगह, और हर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। प्राइवेट स्कूल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, एक उसके रीज़न ये नहीं है उसके पीछे कि हम आपस में ही शायद कंपटीशन करने लगे कि भाई इसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो मेरा भी प्राइवेट स्कूल में जाए। स्कूल में यहाँ पे खंदा देते हैं बच्चे, बार बार खेले जाते हैं। बच्चों को मास्टर पूछे रहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहे हो, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। मतलब स्कूल में स्टाफ सही नहीं है। सही नहीं है। मैं नंबरदार हूँ जी। नंबरदार हो गया, चलो आपको तो गांव की ओर अच्छे से खूब पता होगा क्या कुछ चल रहा है, क्या रहता है। एक तो ये है जी, हमारा गांव शहर से 25 किलोमीटर पड़ता है, और सोनीपत जिला का भी आखिरी गांव है जी। हमारी सुनाई बहुत कम होती है, तो एक जुगरे 1-2 जोत है जी हमारा पानी का, वो नहीं मिटा, हमारा पर भी नहीं मिटा। बीजेपी वाला टाइम भी कह लिया, उन पर भी नहीं मिटा। इसी गांव की नहीं, आसपास के जितने भी मैं 2-4 गांव और देखे हैं तो पानी की बहुत समस्या, फ्लड की, खेतों में भी और गाँव के आसपास भी पानी बहुत जमा है। हमारा ये नहीं है जी, हमारा ऊंची नीची जमीन है यहाँ का, थोड़ा बहुत टाइम जैसे डाबड़ा बोलते हैं आप समझ दो, डाबर कह देते हैं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो बारिश होती है झील में तो पानी इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से नीचे उतर जाता है। तो उसका समाधान जैसे ड्रेन वगैरह निकाल रखी हैं, वो क्यों नहीं निकल पाता फिर पानी? ड्रेन है, जैसे बड़ी ड्रेन तो निकल गई जी, आगे जाके फिर गढ़वाल से आगे जाके फिर ड्रेन नहीं है, वहाँ बहुत समस्या आप गए तो गढ़वाल छपरा हमारे से भी ज़्यादा समस्या है। अच्छा ना कोई मुआवजा मिल जाए। तो पिछली बार इसने खट्टर ने कह दिया जीरी का तो मैं धंधा है नहीं, मतलब इसका कि जल भराव का नहीं देता, मतलब उसा दूंगा, तो जल भराव का नुकसान है हमारा, जल भराव का मुआवजा भी नहीं मिला। पीछे हमारे 10-5 जल भराव का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, कोई मुआवजा नहीं। ये मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु गोहाना आए थे, तो वहाँ हमारे 10-5 गाँव ने मांग रखी थी, तो वो तो समाधान उस पर भी नहीं हुआ। लेकिन वो 10-5 गाँव ने फिर वो डिक्लेयर करवाएंगे जी इसमें फल्ड में, तो हमारा गाँव उसमें भी रह गया था, तो हमारा वो भी नुकसान हुआ है 1-1.5 करोड़ का। तो हमने नीचे भी नहीं मिले इसके। न्यून हमारा लड़कियाँ स्कूल है जी, उसमें 3-4 मास्टर, उसमें कोई नहीं हारदा, तड़के आगे घंटे में चले गए और चले गए। और कूड़ा थोड़ा वो
और न्यू अजी जो सड़क से भी थोड़ा दूर पड़ता हो, तो वो लड़कियां उसमें सारी लाले 60-70 लड़की होंगी उसमें 2-3 मास्टर हुए भी कोई टाइम पांदा नहीं, कोई नहीं आंदा। यूँ हमारा जैसे पशु ये छोटा है, इसमें एक डॉक्टर ऐसा है, 2 भी नहीं है बता रहे हैं, वो भी नहीं है, व्हील डी भी नहीं है, वो मतलब राम वाला चल रहा है। तो हमने बड्डे की मांग इसकी भी करी थी और इसकी भी करी थी, और यू हेल्थ थाला की भी करी थी, हमारा कोई ऐसा नहीं बढ़न पाए, छोटे है। तो इसमें 10-15 तो मैन है, जैसे मैथ है, साइंस है, फिजिकल है, तो जो इनके मास्टर नहीं। अच्छा प्रिंसिपल तो मेरा स्कूल में आए थे 10-15 साल हो लिए प्रिंसिपल आए, स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है। मतलब है जे लाले किसी लेक्चरर को या भी हेड मास्टर को चार्ज है। हमारा बॉर्डर पर पड़ता जी, यहाँ कोई आता है बड़ी आदमी तो वो फिर राजनीतिक लेवल पे यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लेता है। यहाँ से रोहतक पड़ता हमारा, और जैसे 55 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा गोवाना हमारा 25 पड़ता है, जींद हमारी 30 किलोमीटर पड़ती है। तो चाहते जी मेरे गाँव में एक भी वो MPHW है जो छोटा है, उसको तो कोई ज्ञान भी नहीं होता, तो मलेरिया का है, वो भी हर एक नरस है, बस 2 हैं। बनवासा है हमारा बड़ा, बनवासा हमारे से दूर पड़ता, ना कोई रास्ता हमारे जाने का, पर्सनल व्हीकल पर जा सकते हैं बनवासा। तो ये मांग तो हमारी 10-15 साल से हम रखते भी आए, जो भी मान ले किसी का भी राज आवा है तो वहीं रखी है हमारी। धन्यवाद। नहीं धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। तो गांव भावड़ है ये, हल्का बड़ौदा जिला सोनीपत में पड़ता है। समस्याएं आज से नहीं, बहुत पुरानी है। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो फ्लड की समस्या है, या फिर यहाँ हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, एजुकेशन की समस्याएं हैं, स्कूल में क्या बता रहे हैं कि 15 साल से प्रिंसिपल ही नहीं है, और फिर हम एजुकेशन पे कहाँ ध्यान दे पाएंगे। एक स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है। तो ये समस्याएं जो कि तो खड़ी हैं, आज से नहीं, बहुत पुरानी हैं और बहुत गंभीर समस्याएं हैं लोगों, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ आज के टाइम शिक्षा और स्वास्थ्य है।